ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्या हुआ? कियारा का एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ। सब मेरी वजह से हुआ है और तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़ो, तुमने क्या किया? उसे रोक नहीं सकती थी, तुम्हारे सामने वो भाग कर गई थी और तुम्हें जाने दिया। क्यों नहीं सिखाया उसे कि अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं सिखाया खुद को कि उसे अकेले जाने नहीं देना चाहिए? आज से पहले जितनी बार भी मुझसे मिला हूं, हमेशा अकेले ही मिला। अपनी लापरवाही नहीं दिखती तुम्हें? आप सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे लापरवाह बता रहे। आप मत बोलिए लास्ट टाइम कि उसका एक्सीडेंट तभी हुआ था जब आपके साथ थी। आज भी उसे चोट आपकी वजह से लगी। आप कब जिम्मेदार होंगे? आपने देखा ना क्या हालत हो गई उसकी। इतना खून बह रहा था। डॉक्टर उसके स्टिच। अब प्लीज बोले ना कि वो ठीक हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। वो आपको बहुत मानती है ना, वो आपकी नहीं डालेगी। प्लीज वो ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा उसे, वो मेरी तरह केयरलेस है लेकिन तुम्हारी तरह स्ट्रांग है ना। वो लड़ेगी और जीतेगी, ठीक हो जाएगी। वो कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। नहीं, बार उसके साथ ये सब क्यों होता है? मतलब मेरे साथ हो जाए, मेरे बच्चे क्यों बार ऐसे क्यों होता है? नहीं प्लीज आप मत रोइए प्लीज। आप उसकी सुपरमैन है, आप रोएंगे तो टूट जाएंगे। वो आपको सुपरमैन हूँ मैं, नाम का सुपरमैन हूँ। बच्चे को नहीं बचा पाया, खाक सुपर हीरो हूँ मैं। इस लायक नहीं हूँ मैं। प्लीज मत रोइए। कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आंखें उठा सकते हो, आवाज भी उठा लेना, पर मेरे सामने मुझ पर उंगली मत उठाना। गाय बन के आई थी इस घर में, पर अब उसी गाय के सींग निकल आए। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो तनु। बोलो आलिया, क्या अर्जेंट बात है? तुम्हारी इतनी सारी मिस कॉल्स देखी, मुझे लगा ही कि मेरे पीछे जरूर कुछ ऐसी बात हुई होगी, वरना तुम मुझे इतने फोन क्यों करती? एक बहुत बड़ी न्यूज देनी है तुम्हें तनु। न्यूज? मैम क्या है? अच्छी है या बुरी है? बुरी बोलूंगी तो नहीं सुनोगी क्या? कमान आलिया, कैसी दोस्त हो ना तुम मुझसे मेरी मम्मा का हाल पूछने की बजाय मुझे अपनी बुरी न्यूज सुनाने वाली हो। लाइफ में इतना कुछ तो बुरा हो ही चुका है, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? प्रज्ञा मेरी लाइफ में वापस आ चुकी है, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता आलिया। हाँ, एक चीज हो सकती है कि प्रज्ञा मिस्टर सिंह की वाइफ नहीं है, But you know what? वो भी नहीं हो सकता। प्रज्ञा मिस्टर सिंह की वाइफ है और मैं अभी की वाइफ हूँ। तो प्रज्ञा मुझसे सिर्फ लड़ सकती है, मेरी जगह नहीं ले सकती। अपनी आदत कब बदलोगी तनु? तब जब तुम अपनी मॉम की एज हो जाओगी तब? आलिया, मुझसे लड़ने के लिए ना प्रज्ञा ही काफी है, तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मेरी मम्मा की हेल्थ को लेके मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, मुझे और कोई टेंशन नहीं चाहिए। तो तुम्हारी जो भी एक सो कॉल्ड बैड न्यूज है ना, मैं आके सुन लूंगी। फिलहाल मैं फोन रखती हूँ, बाय। किंग और प्रज्ञा हस्बैंड वाइफ नहीं है। उन दोनों की शादी नहीं हुई है। They're not married. हेलो हेलो तनु, आर यू देयर? आलिया, तुमने जो कुछ भी अभी कहा वो सब? हाँ, जो तुमने सुना वो एकदम सच है। इसलिए अभी की अभी वहां पर आंटी को छोड़ो और यहाँ पर भाई के पास आओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रज्ञा किंग की वाइफ ना होते होते भाई की वाइफ जल्द से जल्द बन जाए। तो अगर अपना रिश्ता बचाना है तो अभी इसी वक्त घर पे वापस आओ।
किसी ने उठाया फोन? नहीं, मम्मा शायद किचन में होगी, उठा लेगी। एंड थैंक यू फॉर योर फोन। मम्मा। सनी, बेटा ये किसके नंबर से फोन कर रहे हो आप? और आपकी आवाज को क्या हो गया? सब ठीक है ना? मम्मा मैं ठीक हूँ, और वो कियारा को क्या हो गया? बच्चे कौन से हॉस्पिटल में है? सिटी हॉस्पिटल। आप घबराना नहीं, हाँ मैं आती हूँ। ओके। क्या हुआ? वो कियारा का एक्सीडेंट हो गया। What? पर हुआ क्या उसे? आप चलिए मेरे साथ, मैं सब कुछ रास्ते में बताती हूँ। अरे लेकिन मुझे बताओ तो सिर्फ। आप चलिए, आप चलिए। कहते हैं बच्चों के मन में भगवान होता है, लेकिन आप तो कियारा के मन में क्या, उसके साथ भी नहीं है। अगर होते तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अरे बच्चों के साथ ये सब होते हुए इंसान ना देखे, लेकिन आप भगवान होकर ये सब देखता है। इतना बड़ा हादसा होने से आप रोक सकते थे ना, फिर क्यों? पता है, मैं कभी आपको मानता नहीं था और विश्वास नहीं करता था, लेकिन प्रज्ञा की वजह से मैंने आपको मानना शुरू कर दिया। आप तो लोगों की प्रार्थना सुनते हैं ना, तो मेरी क्यों नहीं सुनी? क्यों? क्या गलती की थी मैंने? बताओ ना मुझे, क्या गलती की थी मैंने? ठीक से हाथ नहीं जोड़े, प्रार्थना नहीं की, आरती नहीं की, अगरबत्ती ठीक से नहीं जलाए। अगर गलती की भी तो उसकी सजा आपको मुझे देनी चाहिए था। कि कियारा को क्यों थी? वो तो आपके लिए फूल लेने गए थे ना, फिर आपने उसके साथ। पता है मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है आप पर? मुझे गुस्सा इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब से मैंने आप पर भरोसा करना शुरू किया है ना, मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इससे अच्छा तो मैं नास्ते की था। ना भरोसा करता, ना उसके टूटने पर अफसोस होता, ना प्रार्थना करता, ना उसकी अनसुनी होने पर मेरा दिल टूटता। मेरी नहीं तो कम से कम प्रज्ञा की सुन लेते। वो तो सच्चे दिल से आपको मानती है ना, सच्चे दिल से प्रार्थना करती, वो तो कोई गलती नहीं करती, तो आप उसकी क्यों नहीं सुनते? बाप की नहीं तो माँ की सुन लेते, लेकिन नहीं, आपको सुनना ही नहीं, क्योंकि आप पत्थर के नहीं हो, आपका दिल भी पत्थर का है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर कियारा को कुछ भी हुआ ना, तो सबसे पहले मैं अपनी आस्था तोड़ूंगा, उसके बाद आपका ये मंदिर तोड़ दूंगा। फिर क्यों कर रहे हो ये सब? छोटी सी बच्ची, उसके साथ इतना बार बार हर एक चीज उसी के साथ हो रही है, क्यों? आपको कोई कुछ भी करना हो ना तो मेरे साथ कीजिए ना, हाथ पैर तोड़वाने मेरे तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कियारा को कुछ करिए। अगर आपको मेरे खून का आखिरी बूंद तक लेना होगा तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन प्लीज कियारा को बचा लो, क्योंकि इस बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं, प्लीज कियारा को बचा लो। मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं, प्लीज प्लीज प्लीज। उसे कुछ होने मत देना। मैं वादा करता हूं आपसे कभी कोई गलती नहीं करूंगा, और जो गलतियां की है उसका प्रायश्चित भी करूंगा। मैं प्रज्ञा से माफी मांगूंगा, कियारा को अपने घर ले जाऊंगा, उसे अपनी फैमिली से मिलूंगा। प्लीज उसे कुछ होने मत देना, उसे जो भी करना वो मेरे साथ कीजिए, लेकिन प्लीज तुझसे तय है, ये तय है, मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है, तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है, मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा कुछ नहीं करेगा तू, और ना ही भगवान को, और कुछ नहीं किया तूने। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुझे यार, तू खुद को कोसना बंद कर।
और अगर तूने मेरे दोस्त को इतनी सी भी तकलीफ पहुंचाई तो भगवान तो तेरा क्या करेंगे। मैं तुझे मार मार के तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। और भगवान तेरी बात सुने या ना सुने, लेकिन कियारा तक तेरी आवाज जरूर पहुंचेगी। वो तेरी बात सुनेगी और देखना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी हमारी कियारा। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा तू घटा है खुमार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। चल कियारा को देख के आते। गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार। ब्लड बहुत बह चुका है। अगर टाइम पे ब्लड ना दिया तो पेशेंट के ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं। सर हमारे ब्लड बैंक में ब्लड है, लेकिन वो कम है। लेकिन इस केस के लिए हमें जल्द से जल्द ब्लड देना होगा ताकि रिकवरी जल्दी हो। पेशेंट की फैमिली से पूछिए उनमें से किसका ब्लड ग्रुप पेशेंट के साथ मैच करता है, उसी से ब्लड लीजिए। जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। कियारा ठीक है? उसे होश आ गया? कुछ नहीं होगा कियारा। आप बोलिए ना क्या हुआ है, आप बताइए तो। बताइए ना, होश आया उसे? मिल सकते क्या उसे? रुक जाइए मिस्टर मेहरा, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। उनका बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, पर प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ब्लड लॉस होने की वजह से उनके ऑर्गन स्लो हो गए हैं। हमें डर है कि कहीं वो काम करना बंद ना कर दें। ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट की जान को खतरा बन सकता है। तो आप इंतजार किस बात का कर रही हैं? आप ब्लड मंगवाइए ना। देखिए, मैं उसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। हमारे डॉक्टर जो कि लंदन से हैं, उन्होंने ही मुझे बताया है हमें पेशेंट को जल्द से जल्द ब्लड चढ़ाना होगा। अगर कोई फॉर्म भरवाना है तो हम भरवा देंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ फॉर्म। हाँ जल्दी। देखिए, ब्लड बैंक में कियारा के ब्लड ग्रुप का ब्लड है, लेकिन वो कम है, और डॉक्टर का कहना है कि अगर उसका ब्लड कम है तो हमें पेशेंट की फैमिली से ब्लड ग्रुप मैच कराना होगा, और अगर किसी का भी ब्लड मैच होता है तो हमें जल्द से जल्द पेशेंट को ब्लड चढ़ाना होगा। तो ये बात आप पहले नहीं बता सकती थी? कितना टाइम वेस्ट कर दिया आपने हम दोनों का ब्लड ग्रुप से। मैं आप चलिए मेरे साथ। कब? मैं भी आता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज गॉड कियारा को बचा लेना। प्लीज गॉड, प्लीज प्लीज कियारा को बचा लेना। अच्छा, कियारा को कुछ नहीं होगा। मम्मा, अभी आप भगवान जी से प्रे कर रहे थे ना, तो भगवान जी बच्चों की बातें सबसे पहले सुनते। कियारा को कुछ नहीं होगा। मम्मा, मैं हॉस्पिटल के टेंपल हो क्या हूँ? मैं आऊँ आपके साथ? नहीं, आप कियारा की मॉम के साथ रहो। मैं अकेली है ना। आपको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं? अगर चक्कर आए या फिर कमजोरी फील हो तो मुझे बता देना। मेरी बेटी मेरे खून से ठीक हो जाएगी, ये सुनने के बाद मेरे अंदर एक नई जान आ गई। ये चक्कर कहाँ से आएगी? आप मेरे खून की आखिरी बूंद तक ले लो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके लिए जान दे सकता हूँ। तुम खून क्या चीज है? नहीं, जिसके इतने अच्छे पापा हो, उसके तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। वो जब होश में आएगी तो आप पर बहुत प्राउड फील करेगी। सिस्टर, मैं बस अपनी बेटी को स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। That's it.
सुना तूने क्या कहा सिस्टर ने? कियारा विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? तुझे भी ये लगता है ना कि I'm a careless father? हाँ? देख तू कुछ नहीं बोलेगा। तब से तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ। बाहर बोल रहा था कि सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ, मैं खुद को सजा दूंगा, और यहाँ बोल रहा है कि I'm a careless father। तो गलत क्या है इसमें? ना मैं वो पूजा की बात करता ना कियारा फूल लेने बाहर जाती। सब मेरी वजह से तो हुआ है। ऐसा नहीं है यार। ऐसा नहीं है तो कैसा है पूरा? तू बता ना मुझे। कोई वजह नहीं है इसकी। मेरी गलती की सजा ना भगवान कियारा को दे रहा, इसलिए तो बार बार कियारा का एक्सीडेंट हो रहा है, और कोई वजह नहीं हो सकती है। अभी ठीक बोल रहे हैं। कोई तो वजह है कि कियारा के साथ ऐसा हो रहा है। ये भगवान क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी तकलीफ दे रहे हो? कहीं बाप बेटी को मिलाने के लिए तो ऐसा नहीं किया। हॉस्पिटल है, अभी है, कियारा है, कियारा का इलाज हो रहा है, तो उसका डीएनए टेस्ट भी तो हो सकता है। ओह गॉड, क्या आइडिया दिया है। ये सब भगवान ही कर रहे हैं। पहले कियारा का एक्सीडेंट करवा के उसे यहाँ भेजा और फिर मेरे दिमाग में ये आइडिया है। मुझे अपने किसी डॉक्टर फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो जाएगी कियारा, ब्लड चढ़ा रहे हैं ना। मैंने कहा था ना आपसे कुछ नहीं होगा हमारी कियारा। फोन मिस्टर सिंह को फोन करना ही भूल गए। अभी तक आपने उन्हें फोन क्यों नहीं किया था? मतलब सबसे पहले हम उसी को फोन करते हैं जो हमारे सबसे करीब होता है। ऐसे इमरजेंसी के वक्त हमें उन्हीं की याद आती है। तो आपने अब तक फोन क्यों नहीं किया था? सनी ने जैसे मुझे फोन किया, या फिर शायद मैं पूरब जी को सबसे पहले फोन लगाती अगर वो घर पे नहीं होते, तो आपने अब तक मिस्टर किंग को फोन क्यों नहीं किया? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था ना, दिमाग से निकल गया। अभी कर रही हूँ ना मैं फोन। कुछ ठीक हो जाने के बाद तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ ये है कि आप किंग से अटैच्ड हो ही नहीं। ना आप उनके करीब हो, ना वो आपके करीब। कोई एक दूसरे के करीब है तो वो आप और जीजू और कियारा भी एक दूसरे से कितने अटैच्ड रहती, एक फैमिली की तरह लगते हैं आप लोग। सब ठीक हो रहा है ना? आप रास्ता क्यों बदलना चाहते हो? हो जाने दीजिए जो हो रहा है। इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। सब अभी हो रहा है तो बात को क्यों टालना है? थी हो जाने दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं कियारा के पास जा रही। आप किंग से अटैच्ड हो ही नहीं। ना आप उनके करीब हो, ना वो आपके करीब। 7 साल तक तुम मुझसे दूर रही, इसलिए तुम मेरे किसी अपने को हमेशा के लिए मुझसे दूर करना चाहती हो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छुपा के रखा? क्यों नहीं बताया मुझे? मैं बताना चाहती थी उसी वक्त जब मैंने इतने महीनों तुम्हारे पापा को नहीं बताया, पर अब तुम्हारी इस दुनिया में आने से पहले मैं उन्हें सब बता दूंगी। वो तुम्हारे पापा है और तुम्हारे आने की खुशखबरी सबसे पहले उन्हीं को मिलनी चाहिए। मुझे तो लड़की चाहिए, क्यूट सी, प्यारी सी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उन्हें हमेशा से बेटी ही चाहिए थी, और तुम अपने पापा की लाडली बनोगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सुना, ये तुम्हारे पापा की ही आवाज है। सर, ये आपकी बैक टू बैक तीसरी हिट एल्बम है, कैसा लग रहा है आपको? सच बताओ तो आपको आदत ही होगी। हाल मेरे कंपैरेटर्स का पूछो कि उन्हें कैसा लग रहा है। तो अपनी अगली एल्बम के बारे में कुछ बताएं। नहीं, सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर अपनी अगली एल्बम के बारे में कुछ बताऊंगा तो मेरी ये वाली एल्बम जो है ना, वो बुरा मान जाएगी। बस इतना बताऊंगा कि हिट तो वो भी हो, क्योंकि उसे मैंने अपने दादी के लिए डेडिकेट किया। तुम्हारे पापा स्माइल कर रहे हैं पर अंदर से उदास। उस दिन मैंने उनकी आंखों में नफरत देखी थी, मैं कैसे रुक जाती। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। जब मैं उन्हें तुम्हारी बात बताऊंगी तो वो पिछली सारी बातें भूल जाएंगे। उनका सपना पूरा होने वाला है जो हम दोनों ने एक साथ देखा था।
अभी सर हमने सुना है आप अपनी वाइफ के साथ फैमिली प्लान करने वाले हैं। आपकी दादी ने एक पार्टी में अनाउंस किया था। जिसके लिए मेरी दादी ने अनाउंस किया था, उसी की वजह से मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही।